बोलो आपका हित है कि नहीं इससे? ये काम हम लोग लग करके मेहनत से काम को कर रहे हैं। और साथी मैं आपको बता दूं, देखो पिछड़े समाज के लोगों, ना तो अखिलेश की जबान खुल रही है, ना राहुल की जबान खुल रही है, ना मायावती जी की जबान खुल रही है। 27% आरक्षण पिछली सरकार में जब मैं शामिल हुआ तो सामाजिक न्याय समिति जो हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी 2001 में, वही सामाजिक न्याय समिति क्या थी? 27% आरक्षण को बांटकर सभी पिछड़े समाज की जातियों को देने का कानून। लेकिन वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। जब मैं सत्ता में गया, सत्ता में जाने के बाद 2017 में जब मैंने देश के वर्तमान गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से चर्चा किया तो लोगों ने कहा रिपोर्ट पुरानी है। मैंने कहा नई रिपोर्ट तैयार करा लो। और राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार करा लिया। 7, 9, 11 27% आरक्षण को बांट दिया। और पिछड़े समाज के, खास तौर से अति पिछड़े समाज के लोगों, चाहे कचेर समाज के लोग हो, चाहे नाई गोड़पाल प्रजापति हो, चाहे चौहान बिंद के बटमल्ला राजभर हो, चाहे आरकर बंसी बंजारा बहेलिया हो, चाहे जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर हो, जितने भी लोग पिछड़े समाज में आते हो, 7, 9, 11 7% में मजबूत जातियां, 9% में उससे कम मजबूत और 11% में सबसे कमजोर जातियों को एक सूचीबद्ध करा करके सबके बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने का दरवाजा खोलने की पूरी ताकत मैंने लगाया। किन्हीं कारणों से मैं असफल हुआ, लेकिन उसी बीच देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं रोहिणी आयोग का गठन कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पे मैं पिछड़े समाज के आरक्षण को बांट करके देना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर, आप छोड़ दो सामाजिक न्याय समिति। मैंने कहा कि नहीं, मैंने जनता से वादा करके आया हूं। आप अगर रोहिणी आयोग की बात करते हैं तो हम सरकार से इस्तीफा देने की बात करते हैं। और 18 महीने में कोई प्रधान पद से सकता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर इसी सरकार से लौट के चला आया था। ये इतिहास है। और आज भी कह रहा हूं, रोहिणी आयोग ना तो अखिलेश को याद है, ना मायावती को, ना राहुल को, ना प्रियंका को, ना सोनिया को, किसी को याद नहीं। याद है तो ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ जी, याद है तो अमित शाह जी गृह मंत्री, याद है तो प्रधानमंत्री। हम भी लगे हैं इस काम में, हम भी लगे हैं। 27% रिजर्वेशन का बंटवारा लागू हो जाएगा उस दिन नाई का बेटा, गोड़ का बेटा, कचेर का बेटा, पाल का बेटा, प्रजापति का बेटा, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का बेटा भी सिपाही, दरोगा बन करके आपके बीच में दिखाई देगा। ये कानून हम बनाने के फिराक में पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, देश में एक कानून बना है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून अगर देश में पास हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून बनने की तैयारी में है, वो भी पास हो जाएगा। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन का भी कानून, एक देश एक समान शिक्षा, जो अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाई होती है वही गरीब के बेटा बेटी को भी पढ़ाई होना चाहिए। इस तरह का कानून हम बनवाने के फिराक में हैं। बताओ, एक समान शिक्षा, कितने लोग चाहते हो कि एक समान शिक्षा लागू हो? इसके लिए भारतीय समाज पार्टी ने अपने मंच से, इसी नाते हम अपना आंदोलन चलाते हैं। हम अपने लोगों को समझाते हैं। हमारा मकसद, हम बिहार भी जाते हैं। नौजवानों, गूगल पे देख लेना, फेसबुक पर देखना, ट्विटर पर आपको मिलेगा नेवादा का कार्यक्रम। 50,000 वहां का नौजवान अंगड़ाई लिया हुआ है कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर अगर यूपी में एमएलए मंत्री बना सकते हो तो बिहार में भी आओ, हम भी एमएलए एमपी मंत्री बनना चाहते हैं, आप हमारा भी साथ दो। हम बिहार भी जाते रहते हैं। अभी इसी 30 तारीख को पिछले मैं गया था अरवल। लोग कहते थे कि वहां था। जब मैं अरवल गया
वहां भी 50,000 नौजवान, हमारी माताएं बहनें व्याकुल होकर के कि नहीं, नेता आया है, नेता हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आया है, हम नेता के साथ रहेंगे।